मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो। बस सच ये है कि मैं सारा से शादी करना चाहता हूँ। और वैसे भी अम्मी, आप ही तो चाहती थी कि मैं शादी कर लूं, पर सारा से क्यों नहीं? उमर, क्या हो गया तुम्हें? तुमने देखा नहीं कि तुम्हारे लिए हादिया का रिश्ता देने में ही शौकत भाई और उनकी बीवी ने इतना बड़ा मसला खड़ा कर दिया था। तो ये कैसे मुमकिन है कि शौकत भाई की बीवी अपनी इकलौती और लाडली बेटी का रिश्ता तुम्हें दे देगी? नामुमकिन। घर आए मेहमान की इज्जत करनी चाहिए ना। अगर उन्होंने रिश्ते से इनकार भी करना था तो तरीके से कर सकती थी, ना उनके साथ बैठी ना कोई बात की, बस ऐसे गुस्से से उठ के चली गई। मुझे तो लग रहा है कि चाची ने सही किया है। प्लीज तुम्हें इस मामले में कोई जरूरत नहीं है बोलने की। सारा इधर आओ, उनको बताओ क्या हो गया है मम्मा? आप कैसे ऐसे हादिया को ब्लेम कर सकती हैं? मैं अपनी मर्जी से गई थी, हादिया मुझे कहीं नहीं लेकर गई। सारा, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम इसे बचाने की कोशिश कर रही हो। हादिया, तुम जितनी भी साजिशें कर लो, मैं तुम्हें किसी में भी कामयाब होने नहीं दूंगी। सॉरी यार, तुम्हें मेरी वजह से मम्मा की इतनी डांट सुननी पड़ी। कोई बात नहीं सारा, मुझे तो वैसे ही छोटी मामा की डांट सुनने की आदत हो गई है। फिर मुझे एक बात की बहुत खुशी है, तुमने उमैर का इंतखाब करके बहुत अच्छा फैसला किया है। तुम्हें पता है सारा, मैं वाकई बहुत खुश हूँ। उमैर एक बहुत अच्छा लड़का है और ऐसे लड़के किस्मत वालों को मिलते हैं। इसका मतलब तुम मेरा साथ दोगी ना? मेरी बच्ची कितनी क्यूट लग रही है। शादी एक दो दिन की बात नहीं है, जिंदगी भर साथ निभाने का फैसला है। ये बात मैं अच्छी तरह जानती हूँ मम्मा। मानूर, तुम इसे साफ साफ बता दो, मैं हरगिज इसकी शादी उमैर से नहीं करूंगी और वो किसी भी तरह से हमारे बयान के नहीं है। ठीक है, तो फिर आप भी मेरा फैसला सुन ले। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ उमैर से, वरना मैं शादी ही नहीं करूंगी। सारा, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? यही समझ लें आप। अब वैसे भी आप जानती हैं कि मैं कितनी जिद्दी हूँ। चाची जान, अगर सारा की खुशी उमैर से शादी में ही है तो आप मान जाए ना। मानूर, तुम क्या कह रही हो? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं चाची जान। हर इंसान को अपनी जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक गुजारने का पूरा पूरा हक है, चाहे फिर वो मैं हूँ, आप हो या फिर सारा हो। तो तुम क्या चाहती हो? मैं अपनी बेटी को अपने ही हाथों से खाई में डाल दूं? अब ऐसी भी कोई बात नहीं है समीना, मैंने पूरी मालूमात करवाई है। उमैर अपनी कंपनी में एक बहुत अच्छी पोस्ट पर है और उसके बॉस भी उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे। मुझे पूरी उम्मीद है उमैर का फ्यूचर बहुत ब्राइट है इंशाल्लाह। चाची जान, चाचू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम सबके लिए दौलत इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर कुछ इम्पोर्टेंट है तो वो सारा की खुशी है। हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि वो जुहेब को पसंद करती थी और जुहेब की शादी के बाद वो किस कर्ब और किस तकलीफ से गुजरी है। अब अगर इतनी मुश्किल से वो शादी के लिए राजी हो गई है तो समीना, तुम भी तो यही चाहती थी। वो जिंदगी में आगे बढ़ना चाह रही है तो इससे क्या मसला है? कर शौकत। चाची जान, आप एक बार सारा पर भरोसा तो करके देखें, उसको उसके फैसले खुद करने दें। ऐसा ना हो कि वो एक बार फिर हम सब से बदजन हो जाए।
वैसे भी आप जानती हैं वो कितनी जज्बाती है। अगर उसने फिर कोई गलत कदम अल्लाह ना करे। कैसी बातें कर रही हो? तो फिर ठीक है, मान जाओ समीना, सारा की खुशी में ही हम सब की खुशी है। ठीक है, सारा की खुशी से मैं तो क्या कर सकती हूँ। हेलो, हेलो, मैं सारा बात कर रही हूँ। हाँ सारा, बोलो। मम्मी, क्या हुआ? मम्मी वो सारा। उमर, मैं उस लड़की का नाम नहीं सुनना चाहती। बेहतरी इसी में है कि तुम उसका भूत अपने दिल और दिमाग से उतार दो। सारा से बहुत बेहतर लड़की मिल जाएगी तुम्हें। हाँ, ये ठीक है कि वो इतने दौलतमंद नहीं होंगे, लेकिन इज्जतदार लोग होंगे। कम से कम उन्हें ये तो तमीज होगी कि मेहमानों के साथ कैसा सलूक किया जाता है। मम्मी मेरी बात तो सुने, अभी सारा का फोन आया था। उसकी अम्मी मान गई, अम्मी सब घर वाले मान गए हैं। क्या हुआ अम्मी, आप कुछ कह नहीं रही? क्या बोलूं मैं? उन लोगों के जो दिल में आएगा वो आसानी से कर लेंगे। जब दिल करेगा वो हाँ करेंगे, जब दिल करेगा वो ना करेंगे। इज्जत तो सिर्फ उन्हीं की है ना, हमारी तो कोई इज्जत नहीं है। किसी को भी बैठे बैठाए वो कभी भी जलील कर सकते। तुम बताओ मुझे उमर, तुम्हारे माँ बाप की कोई इज्जत नहीं है? ठीक है उमर, अगर तुम्हारी जिद है तो तुम्हारी खुशी की खातिर मैं वहां पे हाँ करने को तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। इस बार मैं उन लोगों के घर नहीं जाऊंगी, बल्कि उन्हें खुद चलकर यहां आना पड़ेगा। जी अम्मी। समीना, तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। हमारी सारा बहुत समझदार है, उसने सोच समझ के ही इतना बड़ा फैसला किया होगा। अभी मैंने सारा की जिद के आगे हार मान तो ली है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आपने वो मोहल्ला देखा है ना, तो वहां जाने का सोच भी नहीं सकती। जाना तो पड़ेगा, बेटी का रिश्ता कर रही हो तो। प्लीज अब ये टेंशन अपने जहन से निकाल दो। तो देखो समीना, जोहेब की वजह से सारा ने पहले ही बहुत तकलीफ उठाई है। मैं तो खुद सारा को अपनी बहू बनाना चाहती थी, जोहेब की दुल्हन, लेकिन शायद किस्मत को ये मंजूर नहीं था। अभी अगर हादिया इस घर में ना आती तो सब कुछ ठीक होता। कितनी चालाकी से उसने जोहेब को सारा से छीन लिया। खैर, जो होना था सो हो गया, उसे कोई नहीं बदल सकता। लेकिन समीना, तुम्हें आगे देखना होगा। हम सब के लिए सारा की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। अभी मैं भी तो यही चाहती हूँ, मगर
उमेर अच्छा लड़का है, अब तो इतनी अच्छी जॉब लग गई उसकी, और फिर उसके वालिदैन से मैं भी मिल चुकी हूँ, तुम भी मिल चुकी हो। सीधे साधे से लोग हैं, लो प्रोफाइल। मेरा तो ख्याल है सारा बहुत खुश रहेगी। हाँ, बस कमी है तो सिर्फ एक चीज की, दौलत की। समीना, वो तो तुम भी पूरी कर सकती हो। अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ तो है तुम्हारे पास, और ये सब कुछ सारा का तो है। बस अब टेंशन छोड़ो और खुशी खुशी इस रिश्ते को अपनाओ। समीना, आप लोग ऐसे खामोश क्यों बैठे हुए? कुछ खाए ना। जी प्लीज कुछ लेना। अरे जी, तकल्लुफ नहीं कर रहे, हम ले लेंगे। समीना बहन, आप भी तो कुछ लीजिए ना। नहीं भाई, बहुत शुक्रिया। मैं वैसे भी बाहर की चीज़ अवॉइड करती हूँ, पता नहीं कैसी बनी हुई हूँ। फिर भी कुछ तो खा ले, ऐसे अच्छा नहीं लगता। आप ये समोसे खा लें, ये तो मैंने खुद तैयार किए। नहीं नहीं, रहने दे। ये इस टाइम लाइट कैसे चली गई? इस वक्त तो नहीं जाती अम्मी। यहाँ लाइट जाती है? हाँ बेटा, कभी कभी दिन में 2-3 बार चली जाती है, और बाज औकात तो बेवक्ती जाती है, जैसे कि अभी चली गई। समोसे वाकई बहुत टेस्टी बने। मैंने इतने अच्छे समोसे पहले कभी नहीं खाए। आप लोग बैठे, मैं जनरेटर चला के आता। ये आवाज किस चीज की है? ये जनरेटर की आवाज है, जरा पुराना हो गया है ना। ओह अच्छा, ठीक है। भाई आप लोग कुछ खाए ना, आप लीजिए ना। मैं ये खत्म कर लूँ। उफ मम्मा, वहाँ कितनी गर्मी थी, ऐसा लग रहा था मेरा तो दम ही घुट जाएगा। सोच लो सारा, अभी भी वक्त है। वहां तो मैं आधे घंटे नहीं बैठा गया, सारी जिंदगी कैसे गुजारोगी? मैंने कौन सा वहां रहना है? सारा, क्या मतलब? तुम्हें वहां शादी नहीं करनी? नहीं मम्मा, मेरा मतलब था कि सारी जिंदगी उसी घर में थोड़ी रहना। वैसे भी मैंने और उमैर ने सोचा है, शादी के बाद हम किसी अच्छे से इलाके में शिफ्ट हो जाएंगे। अच्छा चलो, मैं तुम्हारे बाबा से बात करती हूँ, तुम्हें कोई फ्लाइट गिफ्ट करते हैं। ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। इस बात पे उमैर को तो एतराज नहीं होगा? तो मैं आपको उससे बात करके ही बता सकती हूँ ना। चलो ओके। रा, तुम भी कितनी बेवकूफ हो। शुक्र है मम्मा को शक नहीं हुआ, ना तुम्हारी तो खैर नहीं थी।
इतनी गर्मी थी यार, कैसे रह सकता है बंदा वहां। क्या हुआ, आप क्या सोच रहे हैं आसिम? समझ नहीं आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? इतने अमीर लोग हैं वो, हमारा उनका क्या जोड़ शहनाज? देखिए आसिम, उन लोगों ने कुछ सोच समझ कर ही ये सब फैसला किया होगा ना। और वैसे भी वो लोग हमारी तरफ खुद चल कर आए, हम तो उनके पास रिश्ता लेने के लिए नहीं गए। आजकल के दौर में बच्चियों के लिए अच्छे लड़के मिलना बहुत मुश्किल है। आखिर शौकत भाई को हमारे उमर में कोई तो बात अच्छी लगी होगी, तभी वो यहाँ आए। फिर भी मुझे बहुत अजीब लग रहा है। सारा लाडो प्यार में पली हुई लड़की है और इतने बड़े घर की बेटी इस घर में नहीं रह सकती। इस सब चीजों की उसे आदत नहीं होगी। लेकिन आप ही ने तो कहा है कि पैसा हर चीज तो नहीं होता। पैसे से खुशी और सुकून तो नहीं खरीदा जा सकता ना। और वैसे भी सारा एक बहुत अक्लमंद लड़की है, उसे ये सब पता है। लेकिन फिर भी होगा वही जो आप दोनों का फैसला होगा। सारा नादान है, ये सब फैसले जज्बाती हैं। मैं तो समझता हूं हमें उन्हें इनकार कर देना चाहिए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? जब हादिया के साथ उमर का रिश्ता तय हो रहा था उस वक्त तो आप फौरन मान गए थे। हादिया की बात अलग है, वो इसी घर में पली बड़ी है, इस माहौल को समझती है। मुझे यकीन था शौकत भाई के घर जाएगी तो बिल्कुल नहीं बदली होगी, और जब वो दुल्हन बन के इस घर में आएगी तो बहुत आसानी से एडजस्ट कर लेगी। मगर सारा और हादिया बहुत मुख्तलिफ हैं। शौकत भाई के पास पैसों की कोई कमी है क्या? उन्हें हमारे पैसे की जरूरत नहीं है। उन्होंने हमारे बेटे की नेकी देखी है, उसकी भलाई देखी है। हमारा बेटा बहुत सुलझा हुआ है, बहुत अच्छा है, इसलिए उन्होंने उमर के लिए फैसला किया है। और जब उन्हें कोई एतराज नहीं तो आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? चलो ठीक है, जैसी तुम लोगों की मर्जी। मेरा ख्याल है भाभी जान बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमें ये रस्म और मंगनी के चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। डायरेक्ट शादी करेंगे तो ठीक रहेगा। हाँ, ठीक कह रहे हो। वैसे मुझे ये लगता है कि हमारे खानदान में मंगनी रास नहीं आती। क्यों समीना, तुम क्या चाहती हो? भाभी मुझे तो कोई एतराज नहीं है, मैं खुद भी यही चाहती हूँ। लेकिन भाभी सारा की ख्वाहिश है कि शादी से पहले उसकी उमर की मंगनी की रस्म हो। चलें उसे सारी ख्वाहिशें पूरी करने दें। पता नहीं अपनी पोता पोती और नवासे नवासे की खुशियां देख भी सके या नहीं। बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। वैसे भी आजकल के बच्चों की शादियां इस उम्र में होती हैं कि हम नानी दादी पता नहीं अपने पोता और पोती की शादी देख सकेंगे या नहीं। हाँ तो ठीक है, जैसे तुम लोगों की मर्जी। अगर सारा की यही ख्वाहिश है तो उमर के घर वालों को मंगनी के लिए कह देते। शौकत, चाय ठंडी हो रही है, लो भाई। सारा ये देखो, मैंने कुछ पिक्चर्स निकाली हैं तुम्हारे एंगेजमेंट ड्रेस के लिए। ये सारे बहुत अच्छे डिजाइनर्स हैं। तुम्हें कुछ अच्छा लग रहा है? ये वाला अच्छा है। हाँ, बेज तुम पे बहुत सूट करेगा, वैसे है भी फैशन में। हाँ, ये वाला अच्छा है।
हादिया, ये सब छोड़ो ना। तुम तो उमैर को बचपन से जानती हो ना, मुझे उसकी पसंद नापसंद के बारे में कुछ बताओ। ओहो, तुम उमैर के बारे में सब कुछ जानना चाहती हो? हाँ तो जाहिर सी बात है, हमें सारी जिंदगी साथ गुजारनी है, जहाँ के सब कुछ जानने का। क्या बातें हो रही है? कुछ नहीं, हादिया बस मुझसे उमैर की बातें कर रही थी। उमैर ना बाकी लड़कों से बहुत डिफरेंट है, बहुत इजी गोइंग है, लेकिन खाने में ना उसको स्पाइसी खाने बिल्कुल नहीं पसंद, और चिकन बिल्कुल भी नहीं खाता, बस बीफ और मटन। और उसको डार्क कलर्स बहुत पसंद है, डार्क ब्लू, डार्क ग्रीन, ब्लैक। अच्छा, इसका तो मतलब है कि उमैर फूडी है। पता है, जब भी हम खाने पे बाहर जाते थे ना, तो मेरे ख्याल में आयशा की रोने की आवाज आ रही है। हाँ, आई थिंक आयशा रो रही है। वाह भाई, हादिया को तो उमैर के बारे में सब कुछ पता है। इतना तो मुझे भी तुम्हारे बारे में नहीं पता था। हाँ, जाहिर है वो बचपन से साथ हैं, एक घर में बड़े हुए। तो तुम और मैं भी तो एक साथ रहे, फिर भी मैं तो तुम्हें नहीं जान सकी, हालांकि मैं तो तुमसे मोहब्बत भी करती थी। अब मुझसे बेहतर कौन जान सकता है? हम किसी के बारे में इतना तभी जानने की कोशिश करते हैं जब हम उससे मोहब्बत करते हैं। हाँ मतलब मैंने तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश की थी ना, इतने। सुहेब, आप यहाँ खड़े हुए हैं, मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। सुहेब, तुम कब आए? I'm sorry, तुम कुछ कह रही थी। कुछ नहीं, किन सोचों में खोए हुए हैं आप? आज मौसम कितना अच्छा हो रहा है ना, कई दिनों के बाद हवा चली है। हम कहीं बाहर सैर करने चले? अभी मूड नहीं हो रहा, थक गया हूँ। तुम तो कहती थी कि तुम्हारी उमैर के साथ कोई दोस्ती नहीं है, कि तुम दोनों की बिल्कुल नहीं बनती थी, तो फिर उसके साथ बाहर खाना खाने जाना। ज़ोहैब, मैं अकेले तो उमैर के साथ नहीं जाती थी। जब भी मामू की सैलरी आती थी ना, तो वो हम सबको खाने पे लेकर जाते थे, मुझे, नानो को, मुमानी, तो फिर ऑब्वियसली उमैर भी साथ आता था। आप ये क्यों पूछ रहे हैं? पहले तो कभी ऐसी कोई बात नहीं पूछी। मैं पहले नहीं जानता था कि तुम मेरे को इतनी अच्छी तरह से जानती हो। जाहिर सी बात है, मैं और उमैर बचपन से साथ हैं, एक ही घर में पले बढ़े हैं। लेकिन अब के उमैर और पहले के उमैर में बहुत फर्क है। काश पहले भी उमैर ऐसा होता ना, तो शादी कर लेती। मजाक कर रहा हूँ। ज़ोहैब, मुझे इस तरह के मजाक नहीं पसंद। अच्छा, सॉरी। चलो, मैं बहुत थक गया हूँ, अंदर चलते हैं।
अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। वो आंटी सारा कहाँ है? उसने शॉपिंग के लिए बुलाया था मुझे। सारा को मैंने ही इजाजत दी आपके साथ जाने की। चले उमेर? हाँ मम्मा आप भी हमारे साथ चलती तो अच्छा होता। मुझे कोई शौक नहीं आप लोगों के साथ जाने का, आप लोग जाएं। अस्सलाम वालेकुम उमर। वालेकुम सलाम। और तुम कैसे हो उमर? हमारी जान कैसी है? सब ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। तुम लोग कहीं जा रहे हो? हाँ हम लोग एंगेजमेंट की शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। हाँ वो सारा को जरा एंगेजमेंट के लिए कुछ शॉपिंग करनी थी तो इसलिए। चलो अच्छा है सारा, उमर को वापस लेकर आना। उमर खाना खा के जाना। हादिया एक काम करो ना, तुम भी चलो हमारे साथ। मैं कैसे जाऊं? आयशा बहुत तंग करेगी। अरे यार आयशा को मम्मा को दे देना, या ताईजान भी संभाल लेंगी। तुम चलो ना यार, तुम तो जानती हो मैं कितनी इंडिसाइसिव। आओगी तो मुझे मशवरा दे दोगी। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? जाओ जाके तैयार हो, जुहेब को भी कॉल कर देना, वो इनकार नहीं करेगा। ठीक है? अच्छा जाओ भी, टाइम नहीं है। आ रही हूँ आ रही हूँ। आई थिंक वो वाली देखे। हाँ आ गया है। आई थिंक उमर ये देखो कैसी लग रही है? अच्छी है। अच्छी है ना? सारा को दिखाऊं? हाँ सारा सारा किधर गई? अभी तो यही थी। इधर ही थी ना। एक मिनट, दूसरे स्टोर पे ना रह गई। आओ चले। आई एम सो सॉरी। रिक्शा, हादिया कुछ तो ही पता चला उमर। कहाँ चली गई? अभी तो इधर थी। हाँ नहीं। एक काम करो, नीचे देखते हैं, ऊपर तो देख लिया है। हाँ, आओ चलो। नीचे देखते हैं।
एक्सक्यूज मी, आपने इधर किसी लड़की को देखा है? हादिया, हाँ। क्या वो मिली? नहीं। उसका फोन भी बंद आ रहा है। क्या करे उमर? आगे देखते हैं। आओ। चलो। एक्सक्यूज मी भाई साहब, आपने यहाँ पे कोई लड़की देखी है? एक पीले से जोड़े में होगी, काले बाल हैं बिल्कुल। उमर अब क्या करें? आगे देखते हैं, आगे चलो। चलो। थैंक यू यार। हाँ हादिया। हेलो सुहेल। वो सारा पता नहीं कहाँ चली गई है। क्या मतलब कहाँ चली गई? वो तुम्हारे साथ थी ना? तुम लोग शॉपिंग गए हो? तुमने तो बताया था कि तुम सारा के साथ जा रही हो। हाँ वो मेरे साथ ही थी, लेकिन अब पता नहीं कहाँ चली गई। कहीं मिल नहीं रही। मैंने और मैंने हर जगह देख लिया है। कैसे बातें कर रही हो हादिया? तुम हो कहाँ? मैं तो मॉल में ही हूँ, उमर भी मेरे साथ है। हमने हर जगह देख लिया ज़ुहैब, सारा नहीं मिल रही। और मैं कब से उसके नंबर पर फोन कर रही हूँ, उसका नंबर भी नहीं मिल रहा। अगर तुम और उमर साथ हो तो सारा कैसे गुम हो सकती है? तुम दोनों के साथ गई है, तुमने उसका ख्याल रखना चाहिए था। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा। हम तीनों साथ ही थे, मगर वो पता नहीं किधर चली गई। मुझे तुमसे इतनी लापरवाही की उम्मीद नहीं थी हादिया। तुम्हें पता है अगर चाची को पता चल गया कि सारा तुम्हारे साथ नहीं है तो कितना परेशान हो जाएंगी। जिसे साथ लेकर आते हैं उसका ख्याल रखते हैं हादिया। वो वहीं कहीं होगी। तुम लोगों की गैर जिम्मेदारी की वजह से पता नहीं सारा कहाँ फंसी हुई होगी। ढूंढो उसको। मैं कुछ पता चला सारा का? नहीं यार, मैंने पूरा मॉल ढूंढ लिया है, कहीं पे भी नहीं। अब तो मैं भी थक गया हूँ। एक काम करते हैं, तुम घर वालों को फोन करो, उन्हें सब सच बता दो। नहीं उमर, मैं घर पे किसी को नहीं बता सकती। अगर छोटी मामा या ताई जान को पता चल गया ना, बहुत परेशान हो जाएंगी, बहुत गुस्सा करेंगी मुझ पे। तो हादिया अभी और क्या करें? और क्या ऑप्शन है? और वो कहाँ जा सकती है? पूरा मॉल देख लिया है यार। बताए बगैर कैसे जा सकती है? किसी मुसीबत में ना हो। मैं मुझे बहुत टेंशन हो रही है। मैंने उसे इतने सारे फोन किए, फोन कनेक्ट ही नहीं हो रहा। अच्छा, एक बार तो और ट्राई करो। क्या हुआ? नहीं हो रहा कनेक्ट। मगर मैं सबको क्या जवाब दूंगी? या अल्लाह, मैं किस टेंशन में फंस गई हूँ। एक काम करते हैं, हम घर चलते हैं और घर वालों को सब सच बता दो प्लीज। मैं घर पे सबको क्या जवाब दूंगी? एक काम करो, तो मेरे साथ प्लीज चलो, दूसरे हम लोग देख लेते हैं। लेकिन वो मॉल में नहीं है, मैंने पूरा मॉल देख लिया है। प्लीज चलो, हम देखते हैं। चलो। अचानक ऐसे कैसे प्लान बन गया? मैं तो अपने कजन के घर जा रही थी, जब तुम्हारी कॉल आई तो मुझे यहाँ आना पड़ा। बस यूँ समझो, कोई प्लान तो नहीं था, लेकिन लंच करने का दिल कर रहा था तो तुम्हें बुला लिया। फिर भी अचानक कैसे कैसे प्लान बन गया? खैरियत तो है सब? आज तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? क्यों? मुझे तुम्हारी याद नहीं आ सकती? अगर कोई एतराज है तो मैं चली जाती हूँ। अरे मैं तो ऐसे ही कह रही थी। अच्छा चलो कोई बात नहीं। आज क्या खिला रही हो? जो तुम्हारा दिल करे वो मंगाओ। श्योर, तो मंगवाओ। वेटर,